नमस्कार, मैं अश्विनी चौहान, महान्यूज 7 में आपका स्वागत है। नागपुर महानगर पालिका चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। शुरुआती रुझानों के मुताबिक सियासी तस्वीर धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी को 74 सीटें, कांग्रेस को 21 सीटें, शिवसेना शिंदे 1 और अन्य दलों में निर्दलियों को अब तक एक भी सीटें नहीं मिल पाई है। इस वक्त हमारे प्रतिनिधि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। शांतनु जी, बताइए अब तक की स्थिति क्या कह रही है? जी अश्विनी, निश्चित तौर पे देख पा रहे हैं कि जहाँ पर प्रभाग 26 के यहाँ पे काउंटिंग चल रही है और कई सारे प्रभाग के यहाँ पे काउंटिंग चल रही है, जहाँ राजीव गांधी सभागृह के सामने इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रभाग 26 से चारों बीजेपी के उम्मीदवार बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो धर्मपाल मेश्राम हो, बंटी कुबरे हो या फिर अन्य कोई और इसके अलावा एक बड़ी खबर और सामने आ रही है कि शुरुआती रुझानों में 74 सीटों पर भाजपा अपनी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है और 21 सीटों पर कांग्रेस अपनी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। और अन्य जो कि इस इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा अहमियत रख रहा था, अन्य अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाया है। सूत्रों के मुताबिक इस बार सिर्फ 41% मतदान हुआ है, जो पिछले चुनाव से कम है। क्या इसका असर नतीजों पर पड़ता दिखाई दे रहा है? निश्चित तौर पे भाजपा को कुछ चीज़ों का फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और 74 सीटों पर जो भाजपा है वो आघाड़ी पर चल रही है। इसके अलावा शिवसेना जो शिंदे गुट है उन्होंने भी एक सीट पर अपनी बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस 21 सीटों पर आगे चल रही है और अन्य का खाता अभी तक खुला नहीं है या फिर वो कोई भी सीट पर बढ़त बनाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। एक कांटे की टक्कर मानी जा रही थी प्रभाग 26 अगढ़ से धर्मपाल मेश्राम वर्सेस मुकेश गजभिये की, और वहीं से शुभम मोटगरे कांग्रेस के प्रत्याशी भी थे, लेकिन वहाँ पर शुभम मोटगरे और धर्मपाल मेश्राम के बीच में एक लंबा गैप नजर आ रहा है। लगभग 700 वोटों का ये गैप है। कम वोटिंग का फायदा किसे मिलता नजर आ रहा है? बीजेपी, कांग्रेस या फिर निर्दलीय उम्मीदवारों को? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा है कि इस बार का वोटिंग परसेंटेज एनएमसी इलेक्शंस में काफ़ी नीचे आया हुआ है। 41% का वोटिंग परसेंटेज आया है और वो 41% का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी को निश्चित तौर पर यहाँ पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। कई लोगों में नाराजगी भी थी बीजेपी को लेकर, और वो जो कम वोटिंग हुई है या फिर जो वोटर लिस्ट मिसमैनेजमेंट हुआ है, उस वोटर लिस्ट मिसमैनेजमेंट के चलते बीजेपी यहाँ पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अभी तो बीजेपी को इसका फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब आगे के रुझान जब आएंगे तब देखने वाली बात रहेगी। कम वोटिंग का फायदा किसे मिलता नजर आ रहा है? बीजेपी, कांग्रेस या फिर निर्दलीय उम्मीदवारों को? अभी के जो रुझान आ रहे हैं उसमें सिर्फ बीजेपी को बढ़त ही नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है, पर इसका फायदा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जनता में जो वोट के लिए परेशानी थी, लोगों को वोट नहीं करने मिल रहा था, उनके प्रभाग के नंबर बदल दिए गए थे, कई सारी चीज़ें हुई थी और इसकी वजह से कई लोगों ने यहाँ पर वोटिंग नहीं की है। उसका फायदा बीजेपी को हो रहा है और नोटा में कई सारे वोट भी गए हैं। अभी तक नोटा में कितने वोट पड़े हैं इसका आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन जो प्रभाग 26 एक टॉकिंग पॉइंट बना हुआ था, उस प्रभाग 26 से मुकेश गजभिये अभी 150 से 200 वोट लेकर है। इसके अलावा शुभम मोटगरे के पास में 1900 के ऊपर भी वोट है और धर्मपाल मेश्राम जो कि लीड कर रहे हैं सीट पे, उनके पास में 2500 से ऊपर के वोट बताए जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पल पल की ताजा नतीजे और सटीक विश्लेषण लगातार दिखाते रहेंगे। महान्यूज 7 के लिए कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ शांतनु अग्रवाल की रिपोर्ट, नागपुर। This video is sponsored by Shivam Jewelry.